अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th यानी कि जमात नहम उसका जो इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होता है उसके पेपर में पेपर प्रेजेंटेशन और उसके जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं पेपर प्रेजेंटेशन और इंग्लिश का जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने के तरीके के मतलब आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं अब हम क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका और प्रेजेंटेशन को समझने की तरफ। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मेरे पास एक ब्लू बॉल पॉइंट, आप इसकी जगह पे ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी कि जिससे आप लिखाई करें, जिससे आप लिखें पेपर, वो ब्लू कलर्ड होना चाहिए। वो पेन भी यूज़ कर सकते हैं आप, दूसरा ब्लू बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास 604 की एक मार्कर है, कट वाली 604 की। ये मैंने क्यों यूज़ की है? ये मास्टर वालों की है और इसकी क्वालिटी अच्छी है, लिखने में भी फ्लो आता है और इससे इंक नहीं फैलती। उसके अलावा मेरे पास एक और 604 की कट वाली मार्कर है, उसको मैंने दरमियान से एक कट दिया हुआ है हाशिया लगाने के लिए। तो ये मेरे लिए तीन चीज़ें हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके अलावा एक स्केल भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पास्ट पेपर। इससे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है और साथ साथ आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा मेरे पास लास्ट में एक सॉल्व्ड जो पेपर है इंग्लिश का, वो भी मेरे पास है। उसमें आपको सारा तरीका बताया जाएगा और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम इस पेपर की तरफ। तो इस सिलसिले में मेरे पास सबसे पहले ये एक शीट है जो मुझे पेपर स्टार्ट होने पर दी जाती है, जिसमें हमें 19 मार्क्स 19 नंबर के एमसीक्यूज दी जाती हैं। ये हर स्टूडेंट को एक शीट दी जाती है जब पेपर स्टार्ट होता है, तो उस पे 19 मार्क्स 19 नंबर के हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ये आप अटैम्प्ट कर लेते हैं और ये आपसे वापस ले ली जाती है जब ये आप अटैम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक आपको अलहदा से एक और शीट दी जाती है, वो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास टोटल दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2। ये दो हमारे सेक्शन होते हैं। अब जब हम पेपर लिखने की तरफ आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें हेडिंग्स देनी होती है कि ये पेपर कौन सा है, मतलब कौन सी टाइप है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। डेफिनेटली आप सब्जेक्टिव टाइप ही कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है जी, सब्जेक्टिव टाइप। ये मैं कर्सिव राइटिंग में लिख रहा हूँ, आप सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई भी राइटिंग जो आपको ठीक लगती है इंग्लिश की, आप उससे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब सब्जेक्टिव टाइप लिखते हैं वो सारे लेटर क्या कर देते हैं, कैपिटल। ठीक है जी, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप आपने लिखा, ये सारे लेटर क्या कर दिए, कैपिटल। तो ये हमारा क्या है, ये गलत तरीका है। आपने सारे लेटर जो कैपिटल नहीं लिखने। आपने क्या करना है, या तो आप पहला लेटर अपर केस में लिख सकते हैं, यानी कि वो दो लाइनों में आए। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे वाले लेटर जो हैं वो कैपिटल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। या आप पहला लेटर कैपिटल लिखें या अपर केस में डालें, तो बाकी आप छोटे स्मॉल लेटर्स उनको आप लिखकर आप ये सब्जेक्टिव टाइप आप लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके क्या हैं, ठीक हैं। यानी कि आपने या तो सारे लेटर कैपिटल नहीं लिखने, या तो सारे लेटर जो हैं हमारे वो आपने स्मॉल नहीं लिखने। अगर आप स्मॉल या कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो फिर क्या होता है, ये आपको गलत होता है। इसका एक बैड इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर को, कि एग्जामिनर कहता है कि इसको पता ही नहीं है कि पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 1। उसके बाद
यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हमारा होता है एमसीक्यूज वाला, और सवाल नंबर 2 हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है शॉर्ट आंसर, आंसर ऑफ 5 फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमने 8 दिए होते हैं टोटल, हमने कितने करने होते हैं, 8 में से 5। तो इधर क्या है सेक्शन 1, हम यहाँ क्या लिखेंगे सेक्शन 1। वैसे ही पहला आप कैपिटल लिखेंगे या अपर केस लेटर लिखेंगे, उसके बाद आप या कैपिटल लिख सकते हैं सारे, या आप छोटे स्मॉल लेटर्स भी डाल सकते हैं। इधर आप लिखेंगे सेक्शन 1। साथ साथ अगर आपके पास पहले टाइम है और आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप साथ साथ ये प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और ये जो ये लाइंस हैं इनको आप साथ साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 देने के बाद उन्होंने क्या कहा है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने लिखना है आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो वो सवाल वो पूछ रहा है, आपने जवाब दे रहे हैं तो आपने ये लिखना है आंसर ऑफ द क्वेश्चंस के। ये जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो ये रहे। फिर आप आ जाते हैं कि हमारे पास 5 करने हैं। लेट्स सपोज कि आपको 5 आते हैं, या 7 आते हैं, या 8 आते हैं, जो जितने भी आते हैं आप करना शुरू कर देते हैं। अब करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप जनाब इधर हेडिंग देंगे जो आपको आता है। सपोज कि मुझे पहला आता है तो मैं रोमन गिनती में यहाँ 1 लिखूँगा, साथ ही उसकी ये बनाऊँगा प्रेजेंटेशन। साथ अगर मेरे पास टाइम है, अगर मैं समझता हूँ कि मैं पेपर को पूरे तरीके से अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप पूरा सवाल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ हेडिंग देंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, आंसर ये आपने लाजमी लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपने उसका जवाब दे देना है। इसके बाद आपको दूसरा आता है, फिर आप दूसरे का करते हैं। उसके बाद आपको जनाब तीसरा आता है, वो आप करते हैं। ठीक है जी, साथ साथ आंसर और ये प्रेजेंटेशन आप बाद में कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे चौथा और पांचवा, इस तरीके जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। जब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो जो सेक्शन 1 है हमारा ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सेक्शन 1 हमारा सपोज कि यहाँ ये एंड हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 को करने का क्या तरीका है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ एडिंग दी थी सेक्शन 1, यहाँ हम किसकी एडिंग देंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 की हम हेडिंग देंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में पहला सवाल हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हम उसकी एडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब वो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, यानी कि टोटल 3 ए बी और सी 3 पैराग्राफ्स आएंगे। आपने उनमें से किसी 2 की आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करना होगी। तो आप हेडिंग क्या देंगे, आप हेडिंग देंगे ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है जी, ये आपने हेडिंग देनी है। आप आगे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जितने आपको आते हैं कर सकते हैं। तो आपने हेडिंग ये देनी है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स। इसको आपने नहीं लिखना ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्या हो जाएगा गलत है। इससे एग्जामिनर पर जो इम्प्रेशन है वो गलत जाएगा। उसके बाद ए है, बी है और सी है। आपको लेट्स सपोज ए आता है, आप यहाँ हेडिंग देंगे ए, उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद आप 1 से आधी या 1.5 लाइन लिखेंगे उस पैरे की जो आपने करना है ए, उसकी 1 से 1.5 लाइन सिर्फ, ज़्यादा नहीं लिखनी। और उसके बाद आप डॉट्स लगा देंगे और फिर आप लहदा से नीचे हेडिंग देंगे ट्रांसलेशन। और जब आप ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे तो उसको पैरे की शक्ल में लिखना है, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दे के यहाँ से आपने शुरू करना है और आपने आगे सारा उसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपने करनी है। ऐसे ही है नंबर 2 पे आपको बी आता है, आप बी की हेडिंग देते हैं। उसके बाद आप उसकी 1.5 लाइन हवाले के लिए देते हैं। उसके बाद आप ट्रांसलेशन करते हैं और आप ट्रांसलेशन को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके स्टूडेंट्स सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको तीनों आते हैं तो तीनों कर लें, नहीं तो कम से कम आपने 2 लाजमी करने होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, रीराइट एनी 2 above write down the summary of the poem if by Rudyard Kipling or paraphrase the following
लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने समरी लिखनी होती है, सेकंड आपको कुछ अशार दिए जाते हैं नज़मों के, तो आपने उनको अपनी ज़बान में लिखना होता है। स्टूडेंट्स ये नहीं लिखते होते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं समरी लिखते हैं, क्योंकि समरी में जो सवालों की गलतियां हैं उनके गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले हेडिंग देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम हेडिंग देते हैं समरी ऑफ द पोइम, और उसके बाद वो कौन सी समरी है इफ़, और उसकी हेडिंग देते हैं नीचे हम पैराग्राफ की शक्ल में उसकी जो समरी है उसको लिखना शुरू कर देते हैं। समरी जितनी आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें आप उतनी याद करके उनको उतनी ही लाइंस में लिखें, जितने आपको टीचर्स हैं वो आपको कहते हैं उतने में आप उनको कंप्लीट करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इडियम इन योर सेंटेंसेस, यानी कि आपको टोटल 8 वर्ड्स इडियम्स या फ्रेजेस दिए जाते हैं, आपने उनको अपनी ज़बान में सेंटेंसेस बना के उनको आपने लिखना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि वो जो फ्रेज़ दिया जाता है या इडियम दिया जाता है या वर्ड दिया जाता है उनको लिखने के बाद उनका आगे उर्दू में मानी लिखते हैं। ये उर्दू में मानी लिखना ये बिल्कुल गलत बात है। वो क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपसे पूछी ही नहीं गई, अगर आपकी उसमें से गलती हो जाती है तो चांसेस हैं कि आपके उसमें से नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप उसको लिखते हैं तो आपका नंबर डिडक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें जो आपको वर्ड्स इडियम या फ्रेजेस दिए जाएं उनके जो मीनिंग्स होते हैं उर्दू में वो ना लिखे, आप डायरेक्टली सेंटेंसेस को लिखते जाएं। आप पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 8 दिए होते हैं, कोई से 5 आपने करने हैं। 5 करने के बाद ये आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। आगे सवाल ये है कि इनके नंबर्स देने चाहिए। अगर आप दे सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं तो इनके नंबर्स दे सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इधर आप नंबर्स दे सकते हैं 2, 3, 4, 5। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं, आपने ये हेडिंग्स बना के इनको अलहदा से लिख दिया है तो कोई मसला नहीं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है राइट अ लेटर टू योर्स। कोई भी लेटर आ जाता है, ठीक है जी, उसको आपने लिखना होता है या आपने कोई स्टोरी लिखनी होती है। इन दोनों में से एक काम करना होता है और ये 8 नंबर के होते हैं। आपने क्या करना है कि आपने लेटर लिखना है, क्योंकि लेटर एक तो ये लिखने में थोड़ा सा शॉर्ट होता है और उसमें जो गलती के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, और उसके अलावा इसमें नंबर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो वो क्या है, मिसाल के तौर पर आ जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स टू लेंड टू यू। तो ये आप लेटर लिखते हैं, जैसे जो तरीका आपको टीचर्स ने बताया हुआ है वो आप लिखें। मैंने जो तरीका लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हुआ है, ये भी फॉलो कर सकते हैं कि आपने एग्जामिनेशन हाल लिखना है, उसके बाद कोमा लगाना है, सिटी ABC, जनवरी 11 के बाद आपने कोमा, 2025 एट द एंड आपने डॉट लगा देना है। फिर डियर फ्रेंड के बाद आपने क्या करना है, आपने कोमा लगाना है। अब जहाँ डियर फ्रेंड ख़त्म हो रहा है उससे आगे आपने लेटर को लिखना शुरू कर देना है, जो आपने कहानी बयान करनी है। आई रिसीव्ड अ रजिस्टर्ड पार्सल, ये वो आपने सारी उसमें ये सारी कहानी आपने लिखते जाना है। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये टोटल मैंने 7 लाइन्स में लिखा है। आप कोशिश करें कि मिनिमम 10 लाइन्स, ये जो इसका नफ्स मजमून होता है उनको आप 10 लाइन्स में लाजमी लिखें, उससे आपके जो नंबर्स हैं मैक्सिमम होंगे। एट द एंड आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली XYZ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आपको इंशाल्लाह जो नंबर हैं वो भी क्या होंगे, पूरे मिलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 के बाद हमारे पास आता है 7। अब क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। अब क्या होता है कि आपको एक पैरा दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, उसको आप पढ़ते हैं और उसमें से कोई से आपने 5 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। 7 या आई थिंक 8 होते हैं, तो आपने 5 के जवाब देने होते हैं और हर के 2 नंबर होते हैं, और ये टोटल कितने का होता है, 10 मार्क्स का। अब आप क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये आप प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम पैसेज, ये आपने हेडिंग देनी है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पैसेज, ये आप हेडिंग देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, सवाल मिसाल के तौर पर
पैसेज कौन सा है? अबाउट 60 ईयर्स गो द क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये फॉर एग्जांपल आपका पैरा है, आप उसकी 1 से 1.5 लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप डॉट्स लगा देंगे, फिर नीचे आप आएंगे, आप हेडिंग देंगे कि आप उसका कौन सा क्वेश्चन करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास टाइम है क्वेश्चन लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप आंसर लिखेंगे। और ये मैंने खाली छोड़े हुए हैं क्योंकि ये आपको समझाने के लिए, टाइम शॉर्ट करने के लिए मैंने इन चीज़ों को खाली छोड़ा है। तो ऐसे ही आप सेकंड की हेडिंग देंगे, आंसर लिखेंगे, थर्ड की हेडिंग देंगे, ऐसे फोर्थ और फिफ्थ की आप लिखते जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करते हैं कि कोई से 5 उर्दू में हमें दिए जाते हैं फ़िक्रात, उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 8 दिए होते हैं, हमने 5 करने होते हैं। तो ऊपर वैसे ही आप हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ये हेडिंग देंगे। उसके बाद आप उन सेंटेंसेस, उन उर्दू के फ़िक्रात के आप हेडिंग्स देते जाएंगे, 1 2 3 4 5, और साथ साथ आप उनको लिखते जाएंगे, और नीचे आप साथ साथ हेडिंग देंगे आंसर, और इसके बाद आप उसकी जो है अपना जवाब देते जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 भी गया। नंबर 9 और लास्ट में हमारे पास आ जाता है पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ये आपने करना होता है। अब इसकी भी आप हेडिंग देंगे, आप क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद यहाँ आप हेडिंग देंगे चेंज ऑफ वॉइस, ये आपने हेडिंग देनी है, चेंज ऑफ वॉइस। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी 1, अगर आप 1 करना चाह रहे हैं, 2, जो भी आप आते हैं उसकी आप हेडिंग देंगे। उसके बाद आप उनकी हेडिंग देने के बाद आप उनके जो आंसर्स हैं वो लिखना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर 10 सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है जी। अगर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली आप आंसर की हेडिंग दें और आप उसका जो आंसर है वो लिख दें। ऐसे 5 ये भी आपको पूरे करेंगे तो ये जो आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, पूरा। स्टूडेंट्स, अब सवाल यहाँ ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन उसको किस तरीके से किया जाता है, उसको करने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है सब्जेक्टिव टाइप, ये मेन हेडिंग है सब्जेक्टिव टाइप। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, मैं नया पेज लगा लेता हूँ कि सब्जेक्टिव टाइप। ऊपर आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, अपर केस लेटर में लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको सिंपली पहला अपर केस और बाकी मैं स्मॉल लेटर में लिखकर आपको समझाना चाह रहा हूँ। सब्जेक्टिव टाइप, ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ, राइटिंग के लिए नाराज़ ना होइएगा। ये आपने इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स लगा के, ये आपने 2 ये बनाने हैं गोल दायरे, तीसरा, और फिर आपने एक लाइन लगा देनी है। ऐसे इधर आ जाएंगे 1 2 तीसरा, और 3 बनाने के बाद ये आपने लाइन लगा देनी है। ये क्या बन जाएगा, आपका एक पेपर प्रेजेंटेशन का एक तरीका। फिर आप आ जाएंगे सेक्शन की तरफ, आप ऐसे आएंगे CEC, आपने क्या करना है कि ये 2 लाइनों में लिखना है। कितनी लाइनों में, 2 लाइनों में। इनके लिए 2 लाइन, फिर आपने 1 लाइन छोड़नी है, नीचे वाले 2 लाइनों में आपने सेक्शन को कंप्लीट करना है। सेक्शन कौन सा है हमारा, 1। ये भी हमने कितनी लाइंस इसके लिए यूज़ की, 2 लाइंस। तो आपने ये भी क्या करना है, इसके लिए भी 2 लाइंस आपने यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चंस। आप ऐसे ये लगा के ये जो फूल बूटे हैं आप इनको बनाते जाएंगे, ठीक है जी, ये आप करते जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसको आप 1 लाइन में लिख सकते हैं, उसके बाद 1 लाइन छोड़ें और ये आप सारा करते जाएं। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको मार्कर का बताया था इसका क्या फ़ायदा है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ आपको हाशिया लगा के दिखाता हूँ कि इससे क्या होता है कि जो आपका टाइम है ना वो बचता है। सपोज़ कि मैं यहाँ हाशिया लगाना लगा, ये आपको डबल लाइन लगा के देगा एक ही बार में। ये उसका फ़ायदा क्या है कि ये दरमियान में से कट लगा हुआ है, आप कोई नाइफ़, कोई छुरी या कोई ब्लेड वगैरह यूज़ करके इसके बिल्कुल सेंटर में से आप उसको लगा सकते हैं। इससे आप एक ही बार में डबल हाशिए को लगा पाएंगे और जो आपका टाइम है वो आपका सेव होगा, बचेगा।
स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, और इंग्लिश का जो 9th का पेपर था उसको अटैम्प्ट करने के हवाले से। अगर किसी स्टूडेंट को इस पेपर में किसी चीज़ की समझ आई हो या वो किसी चीज़ पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।